हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। ठीक है गाइस, ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा 25 मार्क्स का जो कंपोनेंट है VLW के लिए, उसकी सीरीज़ में लेक्चर नंबर 7 है। अगर आपने आज के पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, 6 लेक्चर नहीं देखे हैं, उनको जाकर देखिए, फिर आप आकर इस लेक्चर को देखिए गाइस। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो गाइस, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करना, नहीं लगेगी डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों किए मुझे कमेंट बॉक्स में गाइस ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो आप जाकर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आप इसको फ्री टेस्ट में प्रोवाइड करूँगा आने वाले टाइम में। ठीक है, और नोट्स और आपको इस लेक्चर की प्रॉपर PDF चाहिए, उसके लिए आपको एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करके रखा है। और गाइस, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आपको पता है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने में। ठीक है, झट से अपनी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करें। तो गाइस देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर जिनकी जो फिजिकल पार्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम उनकी कलेक्शन को कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। देखिए, फिजिकल पार्ट, द पार्ट विच यू कैन टच। ठीक है, वो पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर का केस होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल पार्ट ऑफ इनसाइड द कंप्यूटर केस, यानी कि कंप्यूटर केस के अंदर भी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, इसमें वो सब चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, मदरबोर्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, और बाकी सब चीज़ें हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में आती हैं। ठीक है गाइज, अब हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का, वो क्या होता है? फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म यानी कि क्या फॉर्म है इसकी। ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे कंप्यूटर की, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट है या नोटबुक है। ठीक है, ये सब हमारा फॉर्म फैक्टर है कि यानी कि है क्या हमारे पास, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, टैबलेट है, नोटबुक है। ये हमारी फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी फॉर्म की। ठीक है, अब जो इसके अंदर इसके प्रोसेसर लगा होता है, वो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो भी हमारे फिजिकल पार्ट में ही आता है। ओके गाइज, उसके बाद अब जो हमारे पास डेटा स्टोरेज आती है, ये वो चीज़ होती है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो, जहाँ पे आपके प्रोग्राम्स, आपकी बाकी सारी फाइलें, जिसको मतलब कि जिसकी आपको कंप्यूटर को रन करने की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें हमारे डेटा स्टोरेज में आती हैं। वो हमारे कंपोनेंट होते हैं किसके? कंप्यूटर हार्डवेयर के। अब इसमें गाइस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे ऊपर आपको एक अलग से लेक्चर होगा, कंप्लीट लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही होगा। ठीक है, जिसमें हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर रन करता है ऑन द लोवेस्ट लेवल पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर क्या करता है? रन करता है। जैसे कि हमारे अलग अलग किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, मैकिन्टोश है, लाइनक्स है। ये हमारे क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, बहुत पॉपुलर जो है यही चल रहे हैं। विंडोज़ आपको पता ही होगा, विंडोज़, मैकिन्टोश, लाइनक्स बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हमें विंडोज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हो गया हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। मॉनिटर क्या है? ये एक विविंग स्क्रीन है जिसको आप यूज़ करते हो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। कंप्यूटर को जब ऑपरेट करते हो तो किस पे देखकर करते हो? तो गाइज वो आप मॉनिटर पे देखकर करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डिजिटल फोटोग्राफी कंप्यूटर का। ठीक है गाइज, हम जानते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो है गाइस हमारे पास प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर। जो प्रोसेसर है यानी कि CPU है, उसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, द थिंग दैट कैरीज आउट द टास्क यू गिव इट। वो सब चीज़ें जो टास्क आप कंप्यूटर को देते हो, वो सब टास्क जो कैरी आउट करता है वो कौन करता है गाइस? वो प्रोसेसर करता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर।
वो स्पीड, द स्पीड दैट द कंप्यूटर कैन रन एन ऑपरेशन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय हाउ फास्ट द प्रोसेसर कैन मेक कैलकुलेशन। अब जो है हमारा जो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि हमारा किस तरह का प्रोसेसर हमारी कैलकुलेशंस कर रहा है, कितनी फास्ट हमारा प्रोसेसर कैलकुलेशन कर रहा है, कितना फास्ट हमारा प्रोसेसर है। हम जब भी देखो कोई चीज़ लेने जाते हैं, कंप्यूटर लेने जाते हैं या कोई लैपटॉप लेने जाते हैं, हम बोलते हैं कि इसका प्रोसेसर ठीक होना चाहिए, कि मेरा सिस्टम जो है बहुत फास्ट प्रोसेस करना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए। अब है गाइस हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, एक कंप्लीट कंप्यूटेशन इंजन जो होता है वो हमारी सिंगल चिप पे बना होता है, ठीक है, वो हमारी सिंगल चिप पे बना होता है। वो सिंगल चिप क्या होती है? सिंगल चिप इज द कंप्यूटर्स ब्रेन, वो कंप्यूटर का ब्रेन होती है। इसको हम कभी कभी सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं सिंगल चिप को, यानी कि इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, और जस्ट हम इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या जस्ट प्रोसेसर भी से हम बोलते हैं सीपीयू को, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे जितनी भी कमांड है, जितने भी टास्क हम कंप्यूटर को देते हैं वो कैरी आउट करता है प्रोसेसर, ठीक है, यानी कि सीपीयू। अब दो किस्म के दो कंपोनेंट होते हैं हमारे सीपीयू के, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हम पीछे पढ़ चुके हैं, और कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? जो हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को गाइस परफॉर्म करता है, ठीक है, जितने भी हमारे मतलब कि कैलकुलेशंस होती है, हमारे मल्टीप्लिकेशन हो गई या एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गई, वो सब हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसको परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है गाइस? जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन उसको मेमोरी से आती है, ठीक है, जो कंप्यूटर की मेमोरी से जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनको एक्सट्रैक्ट करता है, उनको बाहर निकालता है, उनको डिकोड करता है, बाद में उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उनको वहाँ से बाहर निकालता है, उसके बाद उनको डिकोड करता है अपने कोड में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसको लेकर आता है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, कॉलिंग ऑन द ALU व्हेन नेसेसरी। और जब इसको ज़रूरत पड़ती है कंट्रोल यूनिट को, तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की मदद लेता है। थ्री पार्ट होते हैं टू डिटरमाइन हाउ फास्ट प्रोसेसर कैन डू इट्स वर्क। तो 3 हिस्से होते हैं हमारे प्रोसेसर के, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रोसेसर कितना तेज़ी से काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्लॉक स्पीड होता है, इसमें नंबर ऑफ कोर्स कितनी है, चिप जनरेशन कौन सा है, ठीक है, चिप का कौन सा जनरेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में। तो गाइस क्लॉक स्पीड क्या है? हर एक प्रोसेसर में क्या होता है, इसकी एक स्पीड रेटिंग होती है, ठीक है, आपको याद रखना है, हर एक प्रोसेसर की स्पीड रेटिंग होती है, जिसको हम करंटली मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज में। तो आपको गाइस कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है GHZ, बड़ा Z दे के रखेंगे, या कभी कभी GHZ। आपको ये भी याद रखना है कि ये किस में होता है, G और H आपका बड़ा रहता है, कैपिटल लेटर्स में रहता है, और आपका Z जो है वो स्मॉल लेटर में रहता है, ठीक है, याद रखेगा GHZ गीगाहर्ट्ज। तो आपकी जो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड जो है वो गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। जितना हायर नंबर होगा, जितना ज़्यादा आपका गीगाहर्ट्ज होगा, उतना फास्ट ये रन करेगा, ठीक है। अगर इन थ्योरी में हम देखें तो प्रोसेसर दैट इज जो प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज का है विल बी ट्वाइस एज फास्ट एज 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अगर जो 1 गीगाहर्ट्ज का जो प्रोसेसर है उसके कंपेयर में अगर हमारे पास 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो गाइज उसमें फास्ट कौन सा प्रोसेसर काम करेगा? सो गाइज वो फास्ट प्रोसेसर काम करेगा 2 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अब हम इसके पास जो सेकंड इसका जो फैक्टर रहता है कि हमारा जो सीपीयू है किस तरह से फास्ट काम करेगा, प्रोसेसर किस तरह फास्ट काम करेगा, उसमें कोर्स देखी जाती हैं। पहले तो कितना गीगाहर्ट्ज का है क्लॉक स्पीड देखी जाती है, ठीक है, अगर जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज हो उतना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कोर्स कितनी होती है, उसमें नंबर ऑफ कोर। एक कोर क्या होती है? ये क्या करता है, हमारे प्रोसेसर का एक हिस्सा होता है, हमारे प्रोसेसर का एक हिस्सा होता है जो एक्चुअली का काम करता है, हमारे कैलकुलेशन करने का काम करता है हमारा कोर, ठीक है। वन वे दैट कंप्यूटर चिप मेकर्स हैव इंक्रीज द स्पीड इज बाय एडिंग एडिशनल कोर। तो क्या किया है हमारे जो कंप्यूटर मेकर्स है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चिप में क्या किया है, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसमें और एडिशनल कोर्स लगा दी है। आजकल आपने देखे होंगे ड्यूअल कोर प्रोसेसर, ठीक है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर यानी कि मतलब उसमें जो कोर प्रोसेसर होता है ड्यूअल होता है, ये रन ऑपरेशन इतना फास्ट कर सकता है अगर एज कंपेयर टू सिंगल कोर प्रोसेसर के अगर हम इसको कंपेयर करें ड्यूअल कोर प्रोसेसर को, तो गाइज आपको जब भी लेना होगा तो ड्यूअल कोर प्रोसेसर लेना होगा,
ठीक है। अगर इसका सेम डिज़ाइन होगा, क्लॉक स्पीड भी अगर इसकी सेम होगी, लेकिन अगर इसमें आपका डुअल कोर प्रोसेसर होगा एज कंपेयर टू सिंगल कोर प्रोसेसर, तो गाइज आपका जो फास्ट यहाँ पर काम करेगा, आपका फास्ट क्या काम करेगा, आपका सीपीयू जो है बहुत फास्ट काम करेगा, उसमें कोर क्या है, डुअल कोर प्रोसेसर होगा। अब बात करते हैं चिप जनरेशन की। चिप जनरेशन क्या होती है, मतलब कि हर कुछ सालों के बाद क्या होता है, कंपनी जो है जो प्रोसेसर चिप बनाती है वो अपनी पूरे एंटायर चिप जो आर्किटेक्चर है उसको क्या करती है रीडिज़ाइन, उसको फिर से दोबारा डिज़ाइन करती है ताकि उसको और फास्ट बना सके। क्यों आज के जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, वो इतने फास्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जो चिप जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन से आज तो 10th जनरेशन तक भी पहुँच चुका है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, क्लॉक स्पीड जो होती है न्यूअर चिप्स की वो थोड़ी कम रहती है। ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड स्पीड ऑफ द चिप इंक्रीजेस। आज आपने देखा होगा इंटेल कोर 2 ड्यू चिप जो होती है जो 3 गीगाहर्ट्ज पर रन करती है। फॉर एग्जांपल के लिए वो फोटोशॉप को स्लोवर रन करेगी। अगर हमारे पास i7 की चिप होगी जो 2 गीगाहर्ट्ज पे ही काम करेगी, वो फास्ट काम करेगी। क्यों? क्योंकि i7 जो है न्यूअर जनरेशन है, तो जनरेशन पर भी डिपेंड करता है कितना फास्ट हमारा प्रोसेसर चलेगा। देखो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। कौन सी चीज़ें पढ़ी हमने यहाँ पर? सबसे पहले तो हमने क्लॉक स्पीड देखी। तो क्लॉक स्पीड में क्या होता है गाइज, आपकी स्पीड जितना आपका क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगा, यानी कि आपका जितना गीगाहर्ट्ज ज़्यादा होगा उतना आपका प्रोसेसर फास्ट वर्क करेगा। उसके बाद हमने देखा गाइज यहाँ पर नंबर ऑफ कोर, यानी कि जितना ज़्यादा कोर होगा, यानी कि सिंगल कोर से अगर हमारा ड्यूअल कोर होगा तो वो फास्ट काम करेगा एज कम्पेयर टू सिंगल कोर प्रोसेसर। अब हमने देखा चिप जनरेशन जो है, अगर हर साल के बाद जो डिज़ाइन होती है, अगर आपके पास हायर लेवल की चिप होगी, यानी कि अगर आपके पास न्यूअर जनरेशन की चिप होगी, जैसे कि i7 की चिप है, ठीक है, i7 का चिप जो है अगर एज कम्पेयर टू i5 का कंप्यूटर होगा तो i7 का जो जनरेशन है वो फास्ट काम करेगा एज कम्पेयर टू i5। ठीक है, देयर आर 2 मेन चिप मैन्युफैक्चरर। तो जो चिप मैन्युफैक्चरर हैं 2 ही हैं, एक तो इंटेल की है तो एक AMD। आपने देखा होगा प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में लिखा होता है इंटेल प्रोसेसर या AMD प्रोसेसर। तो गाइस मैं रेफर करूंगा जब भी कंप्यूटर लेना होगा तो इंटेल का ही लेना, AMD प्रोसेसर ज़्यादा उतना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो लाइनअप कोर प्रोसेसर जो है इनमें सबसे कौन सा आता है, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i3, द ओल्ड इंटेल कोर 2 सोलो, इसको छोड़िए। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, आज तो i10 तक पहुंच चुका है। अब अगले की बात करते हैं, जो हमारा अगला हार्डवेयर है दैट इज मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड करता क्या काम है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड जितने भी हमारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वायर के साथ जुड़े होते हैं, वो सब हमारे मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एंड इज द फिजिकल बेस्ड अपॉन विच एवरीथिंग बिल्ड। और ये फिजिकल बेस होती है जिसके ऊपर हर एक चीज़ जुड़ी होती है, हर एक चीज़ बिल्ट होती है। ठीक है, अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो गया समझो आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा। ओके, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मशीन्स कोर फीचर। इसमें बहुत सारे मशीन के कोर फीचर होते हैं, जैसे कि इसमें कितने USB पोर्ट्स होंगे, नंबर इसमें एक्सपेंशन कार्ड्स कितने होंगे जो इसमें लगे हो, जैसे कि इसमें वीडियो का आप एक्सपेंशन लगा सकते हो, साउंड का एक्सपेंशन लगा सकते हो, वाईफाई का इसमें एक्सपेंशन है नहीं है, और ठीक है। एंड आल्सो पार्शली डिटरमाइंस हाउ बिग अ कंप्यूटर विल बी। और ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। जैसे कि यार सिंपल सी जो बात है, जो आपके वीडियो आप उसमें एक्सपेंशन कार्ड डाल सकते हो, साउंड का एक्सपेंशन कार्ड डाल सकते हो, क्या वाईफाई कनेक्ट कर सकता है आपका मदरबोर्ड? नहीं कर सकता है। USB पोर्ट्स कितनी, यानी कि आप कितनी उसमें से USB लगा सकते हो। ठीक है, USB की फुल फॉर्म चलिए बोलिए, देखते हैं USB की फुल फॉर्म कितने बच्चे बोलते हैं। मैंने कहा क्योंकि पढ़ाई है आपको पिछली वीडियो में, USB की फुल फॉर्म आप सब बच्चों को कमेंट करनी है, देखते हैं कितने आप सीरियस हो। ठीक है, विच मदरबोर्ड कैन बी पिक विल डिपेंड ऑन वेदर वांट टू बिल्ड अलाउ मीडियम और हाई परफॉर्मेंस मशीन, हाउ एडवांस्ड ऑफ अ यूजर यू आर। देखिए, अब जो मदरबोर्ड है, कौन सा मदरबोर्ड पिक करोगे आपको, जिसकी आपकी ज़रूरत होगी, चाहे आपको वो लो लेना होगा, मीडियम या हाई परफॉर्मेंस का लेना होगा, हाई परफॉर्मेंस मशीन का लेना होगा। वो डिपेंड करेगा ना कि आप एडवांस यूज़र हो या इनिशियल यूज़र हो, यानी कि आप किस टाइप के यूज़र हो, उस तरह का आपका मदरबोर्ड होगा। ठीक है, सिंपल मैंने बता दिया कि मदरबोर्ड जो होता है जिससे मतलब कि जितने फिजिकल पार्ट जो होते हैं जो कनेक्ट होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो होते हैं मदरबोर्ड के साथ। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कितने आपने USB लगाने हैं, कितने आपको एक्सपेंशन कार्ड लगाने हैं। ठीक, अब जो थर्ड वन है हमारे पास, जो थर्ड वन हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे पास, दैट इज द केस। अब केस क्या काम करता है? द केस होल्ड ऑल ऑफ योर कंप्यूटर्स पार्ट टुगेदर।
केस जो है वो जितने भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उन सबको होल्ड करता है। फॉर द मोस्ट पार्ट अ केस इज लेस अबाउट फीचर्स दैट अफेक्ट हाउ कंप्यूटर रन्स एंड मोर अबाउट फीचर्स दैट अफेक्ट योर एंड योर होम, दैट इज हाउ क्वाइट इट इज, हाउ लार्ज इट इज एंड ऑफ कोर्स हाउ इट लुक्स इन ऑफिस होम। तो गाइस कंप्यूटर केस जो होता है आपने देखा होगा कंप्यूटर है किस चीज का यार, मतलब कि कंप्यूटर का शक्ल कैसा है, सिंपल सी जो बात है ये आ गया कंप्यूटर केस। अब हम बात करते हैं द रैम के बारे में। रैम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब कभी कभी इसकी आपको एब्रीविएशन पूछी जाती है। तो रैम क्या है, तो गाइस रैंडम एक्सेस मेमोरी या इसको शॉर्ट में मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था PAAA के एग्जाम में, यानी कि पंचायत अकाउंटेंट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी होती है। तो गाइस दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा, इसलिए इसको मैंने कलर कर दिया किया हुआ है। अब ये क्या काम करता है, इट स्टोर्स डेटा व्हाट अ कंप्यूटर नीड्स क्विक एक्सेस इट टू हेल्प योर प्रोग्राम्स रन फास्टर एंड हेल्प टू रन मोर प्रोग्राम एट वन। ओके, आप समझाता हूँ क्या करता है। ये कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करता है। जब भी कंप्यूटर को क्विक एक्सेस की ज़रूरत होती है आपके प्रोग्राम को फास्ट चलाने की, यानी कि आपके कंप्यूटर को प्रोग्राम को फास्ट चलाना है, ठीक है। अब जो डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है तो वो उससे हेल्प लेता है ताकि एक से ज़्यादा प्रोग्राम एट अ टाइम चल सके, ठीक है। कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जनरल में अगर आपको इफ यू वांट टू हैव एज मच रैम इन योर कंप्यूटर एज यू कैन अफोर्ड, सिंपल इसको छोड़ो। इफ अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर गाइज यूज कर रहे हो, 32 बिट का अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो हर एक प्रोग्राम जो है कैन मेक 2 GB to 3 GB, उसमें आपको 2 से 3 GB की रैम होगी, ठीक है। अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो हर एक प्रोग्राम जो होता है जितनी आपके पास रैम अवेलेबल होगी उतना ही यूज कर सकते हो। ओके, अब गाइज हमारे पास अगला जो हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट इज ग्राफिक्स कार्ड। क्या है, ग्राफिक्स कार्ड। तो गाइस ग्राफिक्स कार्ड होते क्या है, ग्राफिक्स कार्ड या इसको हम GPU भी बोलते हैं, ये प्रोसेसर होता है स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया होता है टू हैंडल ग्राफिक्स, यानी कि जो भी आपके ग्राफिक्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड को डिज़ाइन किया जाता है। आजकल तो आपने देखा होगा तो ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स के लिए अलग से हमारे पास जो सिस्टम्स आते हैं, it's what you hook your monitor up to and it's what draws your desktop and your windows on the screen, यानी कि आपका विंडो ना आपकी स्क्रीन पे कितना मतलब अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा तो अच्छी आपकी स्क्रीन में जो है जो भी पिक्चर होगी वो उतनी अच्छी शो होगी, ठीक है। जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतनी आप उस पर एडिटिंग अच्छी कर पाओगे, ठीक है। सम मदरबोर्ड कम विद अ GPU ऑलरेडी, कुछ मदरबोर्ड जो है उनमें ऑलरेडी GPU ग्राफिक जो कार्ड्स होता है वो इंटीग्रेटेड उसमें पहले से ही लगा होता है, वो आपके डेस्कटॉप को मैनेज करने के लिए इनफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको HD वीडियो, HD की फुल फॉर्म भी आपने यहाँ पे सीख ली कि हाई डेफिनेशन, ठीक है। अगर आपको HD वीडियोस देखनी है तो आप सिंपल उस पर नहीं देख सकते हो, उसके लिए आपका ग्राफिक कार्ड होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें हाई क्वालिटी की हाई डेफिनेशन की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और प्लेइंग अगर आपको 3D गेम्स खेलनी है या 3D मूवीज देखनी है या HD वीडियोस देखनी है उसके लिए आपका ग्राफिक कार्ड्स का होना आपके सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उनके लिए यू विल नीड अ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड सिंस इट कैन डू अ लेग वर्क नीडेड टू ड्रॉ दोस कॉम्प्लेक्स इमेजेस, यानी मैंने आपको वही बताया कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स इमेजेस बनानी है उसके लिए आपको बच्चे ग्राफिक कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ग्राफिक कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। अब हम बात करेंगे हार्ड ड्राइव्स के बारे में। अब हार्ड ड्राइव काम क्या करती है, हार्ड ड्राइव जो है जितना भी आपका डेटा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से डॉक्यूमेंट तक, म्यूजिक से लेके मूवीज तक जितना भी आपका डेटा है वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड ड्राइव में जाकर स्टोर हो जाता है। इफ द रैम इज कंसिडर्ड एज कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर हम रैम को हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला तो हम हार्ड ड्राइव को लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपका जितना भी डेटा है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके आपके डॉक्यूमेंट्स से लेके म्यूजिक तक जितनी भी आपकी स्टोरेज होती है ना वो सब हार्ड ड्राइव में रहती है। जितनी भी चीज़ें हैं वांट टू कीप अराउंड फॉर अ व्हाइल, ठीक है, आप उनको थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रखना चाहते हो कि द काइंड ऑफ हार्ड ड्राइव यूज डिटरमाइंड मेनली बाय हाउ मच डेटा नीड टू स्टोर। अब आप उसी किस्म की हार्ड ड्राइव यूज़ करोगे कि आपको कितना किस्म का या कितना डेटा आपको स्टोर करना है, उसी किस्म की गाइस आप हार्डवेयर ले सकते हो, मैं हार्डवेयर बोल रहा हूँ उसके लिए हार्ड ड्राइव ले सकते हो। अब नेक्स्ट वन जो है ऑप्टिकल ड्राइव है।
अब ऑप्टिकल ड्राइव क्या होती है? ऑप्टिकल ड्राइव को हम कॉमनली सीडी या डीवीडी ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। इज़ व्हाट रिक्वायर्ड टू रीड सीडीज, डीवीडीज एंड इवन ब्लू रे डिस्क। ये में हम आउटपुट डिवाइसेस में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ऑप्टिकल ड्राइव को हम कॉमनली सीडी या डीवीडी भी बोलते हैं। तो सीडी की फुल फॉर्म आप बताएंगे क्योंकि हमने पढ़ी हुई है, और डीवीडी की फुल फॉर्म जो है वो भी आप बताएंगे क्योंकि वो भी हमने पढ़ी हुई है, ओके। ऑप्टिकल ड्राइव क्या है? मोर कॉमनली इसको हम सीडी या डीवीडी ड्राइव बोलते हैं कि आपको सीडी को, मतलब कि सीडी को क्या करने के लिए, रन करने के लिए, आपको चलाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ओके। अब है हमारे पास गाइस पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो है डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू द अदर कंपोनेंट इन मशीन। जो आपकी मशीन में जो बाकी कंपोनेंट में पावर की सप्लाई होगी वो तो किससे होगी? पावर सप्लाई ही करेगी ना, इलेक्ट्रिसिटी उसको देगी बाकी कंपोनेंट को, तभी तो वो चलेंगे। जनरली अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, उसका फास्ट प्रोसेसर है, ग्राफिक्स कार्ड भी है और उसमें कुछ हार्ड ड्राइव्स भी है, तो उसके लिए आपको हायर वाटेज की पावर सप्लाई चाहिए। देन यू वुड हैव बिल्डिंग इन लव एंड पीसी। जब आपको या मतलब उससे आपको जो आपका लव एंड पीसी है उससे ज़्यादा आपको उसकी हाई वाटेज का पावर सप्लाई चाहिए उन सब सिस्टम को चलाने के लिए, जिसमें आपके पास सब चीज़ें हैं, आपके पास फास्ट प्रोसेसर भी है, ग्राफिक्स कार्ड्स भी हैं, फिर कुछ में हार्ड ड्राइव्स भी हैं, तो आपको हायर वाटेज का पावर सप्लाई चाहिए, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम साउंड कार्ड की, ठीक है। साउंड कार्ड क्या होता है गाइस? साउंड कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है आपके साउंड के आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, साउंड आउटपुट टू स्पीकर्स, साउंड आउटपुट से स्पीकर तक उसको पहुंचाने के लिए, या हेडफोन्स में उसको पहुंचाने के लिए, या टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जो माइक्रोफोन है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है, उसकी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। एंड टू मैनिपुलेट साउंड स्टोर्ड ऑन ए डिस्क, या जो आपके डिस्क के ऊपर साउंड स्टोर है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। साउंड कार्ड्स आर एसेंशियल फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। जो साउंड कार्ड जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड हैव बिकम कॉमन ऑन मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर। और ये जो मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर जो है उनमें तो ये कॉमन सी बात है कि उनमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशन ज़रूर होते हैं, उनमें साउंड कार्ड होता है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट वन जो हार्डवेयर डिवाइस है वो क्या है? पोर्ट्स। अब पोर्ट होता क्या है? तो गाइस पोर्ट एक हमारे कंप्यूटर का में एक इंटरफेस होता है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। आपने इस तरह के कुछ पोर्ट्स देखे होंगे आपके कंप्यूटर में, जहाँ से आप अपना सिंपल सी मैं बात बताऊं, जो माउस होता है उसको आप कनेक्ट करते हो इस पोर्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद जो आप अपना USB जो आप लगाते हो वो आप इसी पोर्ट में लगाते हो, ठीक है। वो हो गएगा इस पोर्ट जिससे आप अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल कंप्यूटर में जो होते हैं बहुत सारे, PC में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। इंटरनली देयर आर सेवरल पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग डिस्क, ड्राइव, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। इंटरनली उसमें बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं। मैंने आपको पहले बोला आपको हार्ड डिस्क ड्राइव कनेक्ट करनी होगी, या मॉनिटर लगाना होगा, या कीबोर्ड लगाना होगा, उसके लिए आपको पोर्ट बने होते हैं। एक्सटर्नली personal computers have ports for connecting modem, printer, mic and other peripheral devices. एक्सटर्नली जो पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उसमें पोर्ट्स होते हैं, आपके जो मॉडेम्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए, माइक को कनेक्ट करने के लिए, और ये गाइस MIC माइक होगा, ठीक है। या जो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए तो आपके पास उसको हम पोर्ट्स बोलते हैं। वो भी गाइस हमारी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। अब हम गाइस यहाँ पर बात करेंगे 3 मेन जो कॉमन टाइप एक्सटर्नल पोर्ट होते हैं जो आपके यूजुअली आपके कंप्यूटर के साथ आते हैं, वो होते हैं पैरेलल पोर्ट्स। अब पैरेलल पोर्ट किस लिए होता है? ये प्रिंटर्स के लिए, फॉर मोस्ट प्रिंटर्स पैरेलल पोर्ट होते हैं, प्रिंटर के लिए होते हैं। तो गाइस पैरेलल पोर्ट भी एक क्या है, एक इंटरफेस है, उससे कनेक्ट कर सकते हो 8 और मोर डेटा वायर्स। तो पैरेलल पोर्ट का तब 8 से ज़्यादा डेटा वायर को यूज़ कर मतलब कनेक्ट कर सकते हो। द डेटा फ्लोज थ्रू 8 वायर्स साइमल्टेनियसली। और जो अब जो डेटा जो है वो जो फ्लो करता है साइमल्टेनियसली, यानी कि इकट्ठे ही एक साथ ही इन 8 वायर्स के साथ वो क्या कर सकता है, डेटा फ्लो करता है। दे कैन ट्रांसमिट 8 बिट डेटा इन पैरेलल। तो वो पैरेलली 8 बिट का डेटा जो है पैरेलली वो ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि साइमल्टेनियस चलेंगे, यानी कि पैरेलली चलेंगे, ठीक है। 8 बिट डेटा वो साइमल्टेनियसली क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट क्या करते हैं, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज हम क्वेश्चन पूछा आपसे ये जा सकता है कि पैरेलल जो पोर्ट है उसमें से आप कितनी डेटा वायर्स को कनेक्ट कर सकते हो साइमल्टेनियसली? 8। क्या वो साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं? यस।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कितने बिट का डेटा वो क्या ट्रांसमिट करते हैं, सो गाइस 8 बिट का डेटा वो ट्रांसफर करते हैं। 3 क्वेश्चन एक बन गए। और चौथा क्वेश्चन जो है वो करता है क्या है, यानी कि पैरेलल पोर्ट किस लिए यूज किया जाता है, तो गाइस कनेक्ट प्रिंटर टू, अगर आपने प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो गाइस वहां पे पैरेलल पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट वन वो है सीरियल पोर्ट्स। अब सीरियल पोर्ट किस लिए यूज किया जाता है, तो गाइस सीरियल पोर्ट यूज किया जाता है फॉर मोस्ट मॉडेम्स एंड सम माउस, और कुछ जो माउस और मॉडेम के लिए यूज किया जाता है वो सीरियल पोर्ट को यूज किया जाता है। अब सीरियल पोर्ट में आपको एक चीज याद रखनी है, सीरियल पोर्ट एट अ टाइम जो है 1 बिट का डेटा एक सिंगल वायर में ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियली एज सिंगल बिट, अब डेटा जो है यहाँ पे ट्रांसमिट जो होता है, ट्रांसमिट तो होता था किसमें, पैरेलल पोर्ट में भी ट्रांसमिट होता था, लेकिन गाइस सीरियल पोर्ट में डेटा ट्रांसमिट होता है वो एज अ सिंगल बिट की तरह ये ट्रांसमिट होता है। सीरियल पोर्ट जो होते हैं ये स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन सीरियल पोर्ट्स में होती है। याद रखिएगा कि सीरियल पोर्ट्स में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ये आपको याद रखना है। और गाइस हमने पैरेलल पोर्ट्स की बात की, वहां पे हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, सीरियल पोर्ट जो होता है इज यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉडेम्स, जो आपके एक्सटर्नल मॉडेम्स होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं, बार कोड रीडर्स जो होते हैं, इन सब के लिए आप सीरियल पोर्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन है गाइज हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म मैंने पूछी थी, सो गाइज यहाँ पे फुल फॉर्म आ गई यूएसबी पोर्ट्स। ठीक है, फॉर एवरी पेरिफेरल मेड इन यूएसबी वर्जन, जो भी आपका यूएसबी वर्जन में आएगा हर एक पेरिफेरल के लिए आप यूएसबी पोर्ट का यूज कर सकते हो। अब यूएसबी पोर्ट करता है क्या है, यूएसबी सीरियल बस जो होती है ये सिंगल स्टैंडर्डाइज इजी टू यूज वे टू कनेक्ट होता है अप टू 127 डिवाइसेस। अब गाइज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन सकता है, 127 डिवाइसेस तक ये कनेक्ट कर सकता है आपके कंप्यूटर के साथ। यूएसबी कनेक्टर जो होते हैं आपको अटैच कर सकते हैं, मतलब कि आपको अटैच करने देते हैं हर एक चीज फ्रॉम माइक टू कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। ठीक है, माइक से लेके प्रिंटर तक आप अपने कंप्यूटर में तेजी से क्या कर सकते हो, उसको अटैच कर सकते हो एंड इजिली देन द अदर टू। ठीक है गाइस, समझ गए आप इस बात को कि यूएसबी आप यार यूएसबी तो लगाते ही हो, बस सिंपल सी बात है, वही यूएसबी पोर्ट उसमें होता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट यूएसबी एज वेल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी यूएसबी को सपोर्ट करता है, इसलिए जो इंस्टॉलेशन जो है डिवाइस ड्राइव्स की वो बहुत ही क्विक हो जाती है और आसान हो जाती है। बस क्या होता है गाइस, बस वो वाली बस जिस पे आप चढ़ते हो, ये वो वाली बस है जिस पे आप सवारी करते हो, वो भी नहीं है गाइस, ये वो वाली बस है जिसके हम कहते हैं कि सेट ऑफ कंडक्टर्स होता है जो सिग्नल्स को अलग अलग पार्ट, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट में क्या करती है, कैरी करती है। सिंपल सी बात है, बस क्या है, ये कंप्यूटर है, इसके अलग अलग पार्ट में सिग्नल्स को कैरी करने का काम करती है। बस उठाती है, किसको उठाती है, सिग्नल को उठाती है। ओके, और फायर वायर क्या होता है गाइस, फायर वायर होता है ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस को यूज करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए फायर वायर को यूज किया जाता है। जैसे कि आपको अगर वीडियो कैमरा को अगर आपने यूज कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के साथ, उसे हम बोलेंगे फायर वायर, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है 400 MB पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो शादी वगैरह की मूवीज वगैरह बनती है वो बहुत ही लेंदी होती है, इसलिए वहाँ पे फायर वायर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है दैट इज गाइस इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। तो गाइस इनपुट आउटपुट पेरिफेरल के बारे में बात करते हैं। तो जो कंप्यूटर का पेरिफेरल एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर के लिए हम कहते हैं इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। तो एग्जांपल देखते हैं क्या है, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाते हैं। एक कीबोर्ड एंड अ माउस, कीबोर्ड और माउस क्या है, ये हमारे पास इनपुट पेरिफेरल है। ठीक है, वाइल मॉनिटर एंड प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट पेरिफेरल है। सो गाइस इनपुट कीबोर्ड और माउस जो है इनपुट पेरिफेरल क्यों है, क्योंकि इससे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। अब मॉनिटर और प्रिंटर क्या है, हमारे पास आउटपुट पेरिफेरल है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक, कंप्यूटर पेरिफेरल या पेरिफेरल डिवाइसेस क्या, समटाइम इनको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि जो है इनपुट और आउटपुट हमारे कंप्यूटर के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ पेरिफेरल जो होते हैं जैसे कि हमारे एक्सटर्नल हार्ड डिवाइसेस क्या करती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिवाइसेस हमारे पास दोनों काम प्रोवाइड करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा, जो हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, में डिवाइसेस बार बार बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं वो दोनों कंप्यूटर के लिए दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है, इनपुट भी और आउटपुट भी। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।
लॉट। अच्छी लगी है वीडियो तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जुपिटर क्लासेस स्टडी विद रोहित। ठीक है, आप वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हम में कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। शेयर कीजिए वीडियो को, घंटी दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।